अक्सर दिमाग में एक बात हमेशा आती है कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो यार पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। लेकिन आज जो आपके सामने मैं रखूंगा बहुत ही खूबसूरत बात है। एक किताब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये किताब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि ऑनलाइन मैं पढ़ चुका इस किताब को। बहुत ही खूबसूरत किताब है, ट्रेंडिंग में थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पढ़ना चाहिए। और ये मेरा सिफारिश समझिए, रिकमेंडेशन है हाथ जोड़ करके कि अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनेंशियली कुछ मजबूत हो जाओ तो मेरे ख्याल से आप ज्ञान इकट्ठा करें ही करें, साथ ही साथ फाइनेंशियली कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बुक्स भी पढ़ लीजिए। और ये बुक जो आज आपके सामने रखने वाला हूँ बहुत ही मशहूर है, तो बहुत ही खूबसूरत किताब है ये। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताब में क्या है। थोड़ा सा रोमांच इस बात के लिए होगा कि अभी तक मैं इतना बोल दिया, लेकिन अभी तक मैं उस किताब का नाम, उसका जिक्र ही नहीं किया। मैं आपको बता दूं, उस किताब का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। बहुत ही खूबसूरत किताब है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, यानी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बता देता है, क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जिंदगी में अक्सर इंसान पैसों के पीछे भागते भागते अपना जीवन गंवा देता है, बिता देता अपने पूरे समय को, लेकिन कभी सोचता नहीं है कि पैसा उसकी हाथ की कठपुतली है। लेकिन इंसान उल्टा कर देता है, पैसा की कठपुतली बन जाता है। यानी हमें पैसा के पीछे नहीं बल्कि पैसा हमारे पीछे भागे, ऐसा काम करना चाहिए। इस किताब में उन्होंने बताया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप बहुत बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप पैसा के बारे में अधिक सोचेंगे, और जब आप उस काम को किसी से कर्ज लेकर के, लोन लेकर कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये बात आप याद रखिएगा कि आप मानसिक तनाव में उलझ जाएंगे, आप पैसा के गुलाम हो जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि मैंने लोन लेकर अपना घर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से इस किताब को आप पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे क्या चीज़ है। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास जितना पैसा है, फाइनेंशियली और मजबूत होना हो आपको, तो उस पैसा को एक ऐसे फंड में डिपॉजिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए कि आप पूरे पैसे को रखे भी हैं और साथ ही साथ वो पैसा से आपका इंटरेस्ट आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी। और फिर आपके पास जब एक जगह से पहले पैसा आ रहा था, इनकम एक जगह से हो रहा था, लेकिन वो पैसा फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां से भी पैसा आने लगेगा। तो इस तरह की बातें को बताते हैं। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि मैं जीवन में आज तक जितना पैसा कमाया उसको कभी गंवाया नहीं, लेकिन इस पैसे के इंटरेस्ट से मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खरीदा सब खरीदा। तो कितना खूबसूरत बात है। मैंने तो ये इसका निचोड़ बताया है दोस्त। अगर आप पूरे किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सीखने को मिलेगा। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहीं से भी इस किताब को उपलब्ध करके पढ़ लीजिए। हालांकि अभी तक मैं इस किताब को फिजिकली नहीं पढ़ा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन पढ़ा हूं, लेकिन जरूर मैं इसे ला करके फिर से टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से पढ़ूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से पढ़ने में मजा ही कुछ और होता है। तो ये जरूर कीजिएगा। और आपको ऐसा लगता होगा कि आप बिना पढ़े कुछ पा सकते हैं, आप हर चीज से मजबूत हो सकते हैं, तो ये आपका भूल है। मैं बार बार ये बताऊंगा, क्योंकि आप आसपास के इलाकों में देख लीजिए, पैसा अगर इकट्ठा होगा भी, अगर पैसे के बारे में भी सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे कुछ पढ़िए, किसी एक चीज में आपको महारथी बनना पड़ेगा, तभी कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं होगा आपसे। तो चलिए, अंत में इस किताब के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन अंत में रॉबर्ट कियोसाकी का एक कोट आपके सामने पेश करूंगा। उसी किताब से है। बहुत ही खूबसूरत कोट है। हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, लेकिन आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ये, क्योंकि किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो चलिए, इस किताब के बारे में तो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ एक कोट उनका रख देता हूं। इसमें क्या बोलते हैं आप ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं, द पुअर एंड द मिडिल क्लास मैन वर्क्स फॉर मनी, But a rich man have a money already, and the money works for them.
इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब हुआ कि एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली के में रहने वाले लोग जो होते हैं, गरीब आदमी, वो हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा कमाने में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। लेकिन वहीं एक रिच आदमी, एक जो अमीर आदमी होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो पैसा ही उसके लिए पैसा बन जाता है। तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि आप कमाते हैं, ये तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना कमाते हैं, ये नहीं, आप कितना बचाते हैं। बचाना सबसे काबिल तारीफ है दोस्त, क्योंकि अगर आप गंवाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप अंत में ये पाएंगे कि आपके पास बहुत कम पैसा है। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कमाने से ज़्यादा बचाना इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं बचाएंगे तो आपके पास अरबों की इनकम बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए दोस्त इस चीज़ को ज़रूर सीखिए, इस किताब को पढ़ के। इस किताब का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत ही खूबसूरत किताब है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियली अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो। बस मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।